अभी मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो वाकई में क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है, तो इस कंपनी को लेकर जो खबरें हैं, जो डेटा कहता है आज का, उस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर क्या अपडेट है, क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे भारत डायनेमिक को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। लेकिन उससे पहले आज हम मार्केट को समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसा रहेगा। कह सकते हैं कि आज मार्केट हैट्रिक की तेजी के साथ बंद हुआ। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज आप देखेंगे 76,704 पे क्लोज हुआ है और 633 पॉइंट्स आज आपको ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 196 पॉइंट आज आपको ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया और लगभग 23,777 का जो लेवल है इस पे आज ये सेटल होता हुआ नजर आया। वहीं अगर आप विक्स को उठाकर देखेंगे तो विक्स आज लगभग 6.47% आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया, जो बहुत क्लियर दिखाता है कि जो मार्केट में डर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो ग्रोथ हमें देखने को मिला वो मिला निफ्टी आईटी के अंदर। ये आप देखिए, ये है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी लगभग 2 से 3% तक बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सीएलएस है, सीएलएस की एक रिपोर्ट से पूरे इंडियन आईटी कंपनीज में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली। जो एआई का खतरा था वो डिसमिस हो गया इस एक रिपोर्ट से, और इसी रिपोर्ट के चलते हुए इन्फोसिस लगभग 2.74% बढ़ा। इसी रिपोर्ट के चलते हुए HCL टेक्नोलॉजी भी लगभग 2.79% बढ़ा। और वहीं जो TCS कंपनी है, TCS कंपनी में भी लगभग 2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को जो CLSA के तहत आई है, इस रिपोर्ट को क्लियरली मेंशन किया जाए, आपको समझाया जाए, उसकी जो बारीकियां हैं, जो हिडन ट्रूथ है जो कोई नहीं बता रहा वो बताया जाए, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में CLS लिखोगे तो अगली वीडियो उसी को लेकर होगी। नाउ गाइज, अगर हम बात करें ऑयल प्राइस की तो आज ऑयल प्राइस में भी काफ़ी अच्छा खासा रिलीफ देखने को मिला। यानी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था वो $102 के आसपास आ गया। $102 के आसपास अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जहां लोगों को लग रहा था कि ये 120 तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी $120 का जो डर है वो फिलहाल अभी तक तो टल गया है। ऊपर से आप ये वाली खबर देखिए, ये खबर बहुत जरूरी है जानना, और इसके ऊपर मैं जल्दी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में बात करूंगा, जहां पर मैं इनॉक्स विंड के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन कंपनीज के बारे में भी बात किया जाए तो कमेंट्स में जरूर यस टाइप करिए। कहने का मतलब यह है कि जो पावर सेक्टर है उसमें हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो समर सीजन की डिमांड है, दूसरा एलपीजी शॉर्टेज की वजह से लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे जयप्रकाश पावर वेंचर में आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर में आज हमें लगभग 7% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं जयप्रकाश पावर वेंचर ही नहीं, अगर आप इनॉक्स विंड को भी देखेंगे, इसके अंदर भी 5% की ग्रोथ देखने को मिली, सिर्फ इस वजह से कि लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं माइक्रो ओवन की तरफ, इंडक्शन की तरफ, ताकि जो एलपीजी का शॉर्टेज है इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। ऊपर से समर सीजन है तो उसका बड़ा इंपैक्ट इन दोनों कंपनीज में पड़ रहा है, बिकॉज ये दोनों कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। ऊपर से एक और बड़ा खतरा निकल के सामने आ रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है देखा जाए तो, बिकॉज जो रुपीज़ है हमारा वो डॉलर के मुकाबले 92.63 यानी ऑल टाइम लो पर चला गया है। आज $1 इक्वल टू 92.5 रुपीज़ के बराबर हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल अभी तक तो यही अपडेट है, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन खबरों पे हमें अब नज़र रखनी है, क्योंकि यही वो खबरें हैं जो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट लाने वाली हैं। सबसे पहली खबर यूएस फेड का डिसीजन, जो कि आज रात को हमें देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा इवेंट है जो यूएस में आज रात को होने वाला है। आज यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट का फैसला सुनाएगा, और अगर इंडिया का जो टाइम है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12:30 AM, यानी कि हमें 19 मार्च की सुबह को ही देखने को मिलेगा, वो भी 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास। और इसका असर हमें कल इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो फेड का जो भी डिसीजन होगा वो आपको सुबह 5 बजे वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर मैं सुबह 5 बजे ही आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा, जहां क्लियरली मेंशन होगा कि भाई बेसिकली यूएस फेड का डिसीजन क्या रहा। बाकी गाइज, अगर हम वेस्ट एशिया न्यूज़ की बात करें, यानी कि जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है इसकी हम बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन शिप को सेफ पासेस मिले हुए हैं, लेकिन जो यूएई है इसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर अटैक की खबरें आ रही हैं। इसीलिए हमें जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर तो नज़र बना के रखनी है, और जितनी भी फास्ट न्यूज़ होती हैं, क्विक न्यूज़ होती हैं, जो मुझे लगता है कि भाई आपको एकदम बता देनी चाहिए, उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। वहीं अगर हम बात करें FII DII की,
यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी माल बेच रहे हैं। लगभग 4700 करोड़ का माल कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम DII बोलते हैं, उन्होंने उतना ही माल मार्केट से खरीद लिया है, यानी कि ये मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया गाइज वो खबरें जिनके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है। तो इससे ओवरऑल आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि अब आगे क्या करना है। नाउ अब हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, यानी हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बेसिकली चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और मुझे देखने को मिलता है इस कंपनी का वॉल्यूम। ये आप देखिए, यही सबसे ज़रूरी है कि मार्केट में ओवरऑल किस तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लिया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ड्राई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इस बार वॉल्यूम थोड़ा ड्राई रहा है और जो प्राइस है वो स्टेबलाइजेशन के पैटर्न दिखा रहा है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख के चलिए कि मैसिव तरीके से वॉल्यूम ड्रॉप आउट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक महीने का जो वॉल्यूम हुआ करता था वो 19 लाख होता था, लेकिन आज वॉल्यूम डिक्रीज होकर 9 लाख पे आ गया है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया इस कंपनी से, यानी 50% से भी ज़्यादा वॉल्यूम गिर चुका है। और ये बात बहुत क्लियरली दिखाती है कि जो सेलर्स थे, यानी जो बेचने वाले थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनके पास माल बचा ही नहीं है कि वो बेचकर, उनके पास माल बचा ही नहीं है कि वो आगे भी बेच सकें। और ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए, वॉल्यूम इतना गिरने के बावजूद भी आज जो प्राइस है सिर्फ 0.4% तक ही डाउन गया है, यानी प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इसका मतलब साफ है, ये बात आप ध्यान में रखकर चलिए, जब वॉल्यूम बहुत कम हो और प्राइस भी ना गिरे तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उन्होंने इसकी सप्लाई को संभाल के रखा है, यानी पूरी सप्लाई को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप कल की डिलीवरी देखेंगे तो आप देखिए लगभग 46.78% की डिलीवरी हुई है, और एक वीक का अगर आप एवरेज देखेंगे तो एक वीक की जो डिलीवरी है 51% है। और इतनी हाई डिलीवरी परसेंटेज कंफर्म करती है कि कुछ दिनों में जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको अब बड़े इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होल्डिंग से दबाए हुए हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए, एक तो आज कम वॉल्यूम था, ऊपर से प्राइस में ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं, बहुत माइनर सा चेंज हुआ जो कि फ्लैट ही बोलेंगे हम। ऐसी कंडीशन में साफ नज़र आता है कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कर रही है, यानी कि हल्के हल्के प्राइस पे खरीद रही है, यानी कि ये लोग बिना शोर मचाए हर डिप पर माल उठा रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलिए। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन दोनों कंपनीज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको भी वॉल्यूम के साथ ही कंपेयर करता हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ये वॉल्यूम आ चुका है, और या इसका भी वॉल्यूम हम कह सकते हैं ड्राई वॉल्यूम रहा है, ये आप देखिए। लेकिन जितना कल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था ऑलमोस्ट उतना ही वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है आज भी। और ये बात आप ध्यान रखकर चलिए, जब प्राइस बढ़ रहा हो और वॉल्यूम बहुत तेजी से कम हो रहा हो तो इसका मतलब जो सेलर्स हैं उनके पास अब माल बचा नहीं है, माल खत्म हो चुका है। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे आज का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम सेम ही था, 1-1 करोड़। लेकिन अगर आप एक मंथ का वॉल्यूम देखेंगे तो आप देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। 2 करोड़ से लगभग आधा वॉल्यूम अभी के टाइम पे ट्रेड हो रहा है, जो दिखाता है कि सप्लाई पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। और लो वॉल्यूम पे प्राइस का ऊपर जाना ये बहुत बड़ा संकेत है कि स्मार्ट मनी चुपचाप धीरे धीरे बेचने वाले लोगों से माल उठा रही है बिना मार्केट में शोर मचाए। और अगर आप कल की डिलीवरी देखेंगे, कल की डिलीवरी 43.49% थी, जो इसके एक मंथ के एवरेज से थोड़ा सा ही कम है, यानी ऑलमोस्ट काफ़ी करीब है। तो कह सकते हैं कि कम वॉल्यूम पे इतनी बड़ी डिलीवरी होना ये क्लियर संकेत है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग हैंड इस कंपनी में अभी प्रेजेंट है, जो कि इस कंपनी को संभाले हुए है। बाकी अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो ऑर्डर है इस कंपनी को मिल चुका है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लो वॉल्यूम पुलबैक के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। बाकी ये जो कंपनी है अपने सपोर्ट जोन से, इस कंपनी का जो सपोर्ट जोन था 425 रुपीज़ था, 425-430 रुपीज़ इसका सपोर्ट जोन मान के चलिए। अपने सपोर्ट जोन से कंपनी आज काफ़ी ऊपर चली गई है, यानी कि बहुत क्लियर नज़र आता है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रही हैं। वहीं गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें BDL की, यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको भी नीचे से आपको दिखाना चाहूँगा वॉल्यूम के साथ। आज हम देखेंगे तो BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड लगभग 1.80% बढ़ा है, लेकिन जो वॉल्यूम है कंपनी का वो काफ़ी नीचे है, क्योंकि एक महीने में 17 लाख का वॉल्यूम था, एक वीक में 15 लाख हुआ, और अभी आप देखेंगे तो 9 लाख पे वॉल्यूम आ गया है, यानी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। और ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए, जब भी वॉल्यूम लो होता है, जो कि दिख भी रहा है भाई, कहाँ 17 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता था, कहाँ कंपनी का 9 लाख के वॉल्यूम पे आ गया है। जब भी वॉल्यूम कम होता है ऊपर से प्राइस तेज़ी से बढ़ता है, तो इसका मतलब साफ है कि स्मार्ट मनी बिना शोर मचाए सप्लाई ऑब्जर्व कर रही है। कल की अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो कल की डिलीवरी काफ़ी लो थी, क्योंकि इससे पहले की जो डिलीवरी है कंपनी की 27% और 25% थी, बट कल की डिलीवरी 18% पे रही है।
और कल की डिलीवरी से साफ नज़र आता है कि कंपनी में इंट्राडे और स्पेकुलेशंस करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं और लो वॉल्यूम ऊपर से अपवर्ड का जो मूव है हमें बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि बड़े प्लेयर हिडन तरीके से एंट्री ले रहे हैं। बाकी देखते हैं कि गाइज आगे क्या हलचल हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वहीं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, सबसे पहले हम अपने ग्रुप में डालने की कोशिश करते हैं, जहां पर आपको क्लियरली साफ शब्दों में शॉर्ट और ईजी तरीके से आपको न्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।